हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकेस्ट नंबर 1 पर एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर। क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा नज़दीक आ रही है सर, ऐसे कोई वीडियो लाइए जिससे हमारा कम से कम 200 स्कोर बन जाए। अभी तक क्योंकि हमने कोई भी पढ़ाई नहीं की है और इस तरह के क्वेश्चन पढ़े कि हमारा 200 से ज़्यादा स्कोर बन जाए, तो उसी को लेकर एक सीरीज हमने स्टार्ट की है। ठीक है, इस सीरीज में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। और मैं अपना 4 साल का पूरा एक्सपीरियंस इसमें डालूंगा जिससे आप लोगों को वही क्वेश्चन आपको पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरी सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी बतानी है। ठीक है, थ्योरी बताऊँगा, थ्योरी के साथ साथ जो भी क्वेश्चन थ्योरी से बनेंगे वो बताऊँगा। और मैं अपने तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाया हूँ, हैंड रिटन किया हूँ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये पूरे पीडीएफ का आपका पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है पॉलिटेक्निक में, एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पाना है, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स के जो पहला चैप्टर है वो है मापन। ठीक है, मापन है मेजरमेंट। ओके, ठीक है, चलिए इसका जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना ओनली एंड ओनली जो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा वही चीज़ बताऊँगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, राशियाँ, तो राशियाँ तथा मात्रक। राशियाँ कितनी होती है भौतिक में, निम्नलिखित 3 राशियाँ होती है भौतिकी में। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, पढ़ना क्या है, मूल राशियाँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है आपका एग्जाम में। तो मूल राशियाँ किन्हें कहती हैं? मूल राशियाँ वे होती हैं, वे भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। कभी कभी थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कितनी होती हैं? ये आपकी मूल राशियाँ होती हैं, ये 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप तथा ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 मूल राशियाँ होती है। और 7 मूल राशियाँ में 7 मात्रक होते हैं। कौन कौन से मात्रक हो गए यहाँ पर देखिए, ये मैं एक स्ट्रक्चर भी रेडी किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है, कितनी मूल राशियाँ हैं? 7 मैंने बता दिया। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 मूल राशियाँ हैं, उनके मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला होता है। इसी तरह 7 आपकी मूल राशियाँ याद कर लेनी है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एंड पदार्थ की मात्रा तथा उनके मात्रक। ठीक है, ये आपको नहीं याद करना है, ये आपको इतना बस पढ़ लेना है। ठीक है, पहला क्लियर। मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं मूल राशियाँ तथा उनके मात्रक। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर, फर्स्ट हो गया। उसके बाद होता है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या होती है? पूरक राशियाँ आपकी वे होती हैं जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन उनकी बीमा नहीं होती है। जैसे आपका तलीकोण तथा घनकोण। घनकोण की क्या है? मात्रक तो है। क्या होता है मात्रक? तलीकोण का मात्रक होता है रेडियन एंड घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। बस आपको इतना पढ़ना है। क्या है? पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ वे होती है जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु बीमाएँ नहीं होती हैं, उन्हें पूरक राशियाँ कहते हैं। ये 2 होती है, तलीकोण और घनकोण। इसके मात्रक क्या है? रेडियन एंड स्टेरेडियन। बस आपको इतना ही पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला। देखो, एक्स्ट्रा मुझे बताकर कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप लोग का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, मेरे साथ साथ। उसके बाद चलिए अगला है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इसकी सहायता से कोई भी राशि बनाई जाती है तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बताऊंगा क्योंकि आपको क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कराने हैं। देखो, मेरा यही है कि आप लोग को वही चीज़ें बताई जाएँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली। इधर उधर की चीज़ें बताकर कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की कितनी पद्धति होती है? 4 पद्धति होती है। कौन कौन से? सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति एंड एसआई पद्धति। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के जो मात्रक होते हैं वो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में लिए जाते हैं। एमकेएस में जो होता है उसमें आपको मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में दिया
दिया जाता है, एफपीएस में होता है फुट पाउंड एंड सेकंड में। इसी का शॉर्टकट आपका है, सीजीएस का है तो सेंटीग्राम, जी से है ग्राम एंड से है सेकंड, एमकेएस में है तो एम से है क्या है, एम से किलोग्राम, ठीक है आपका ठीक है, एम से मीटर, के से किलोग्राम एंड एस से सेकेंड। एफपीएस का मतलब है एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड, ठीक है, इतना आपको याद रखना। चौथा आपका इंटरनेशनल पद्धति होती है, कौन सी, एसआई पद्धति। इसके बाद मैंने ये आपको बता ही दिया मूल राशियाँ। उसके बाद आपका और भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका इसमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है डियर स्टूडेंट वो आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। बस इतना होता है, बस इतना याद रखना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। कितना होता है, इसकी वैल्यू 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है। देखो हमारा मोटिव यही है कि आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए जितना मैं बता रहा हूं तो 100% आपका 200 से 300 स्कोर आप लोग आराम से कर सकते हैं, बचे हुए मात्र 20 दिन में, ठीक है। चलिए यहाँ पर और भी लंबाई, द्रव्यमान, समय के अन्य मात्रक भी बता दे रहा हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर, एक माइक्रोन बराबर 10⁻−6 मीटर, बस इतना याद रखना है, ओके। एक प्रकाश वर्ष मैंने बता ही दिया कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ओके। और आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें से बनता है पेंच मापी से आपका एक क्वेश्चन बनता है स्क्रू गेज वाला, ठीक है। स्क्रू गेज से ये क्वेश्चन बनता है, क्या है कि एक पेंच मापी, साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल कितना होता है, तो एक साधारण पेंच मापी का जो चूड़ी अंतराल होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर आता है कि साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल कितना होता है तो आप लोग बता देंगे कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है, ओके। चलिए अब मेन जो एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है सार्थक अंक से। सार्थक अंक आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, आपको नहीं पता चल पाता है, तो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ सार्थक अंक कैसे है। 3 तरीके से उदाहरण दूंगा, तीनों तरीके से आप लोगों को बिल्कुल एकदम इजी लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल इजी था, ये तो हमने पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। चलिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सार्थक अंक। सबसे पहले है, जैसे कोई है 10 की घातों का गुणनफल हम लोग नहीं लेते, जैसे 8.2 है इंटू 10 की घात कुछ भी लगा है, 10 के पावर मान लो 4 लगा है, तो हमें इसका सार्थक अंक नहीं ज्ञात करना होता। सार्थक अंक हमेशा अशून्य अंक का लिया जाता है, ठीक है। तो अशून्य अंक क्या है, 8.2 हो गया। 10 की घात वालों को हम लोग सार्थक अंक में नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो गया, 1 अंक और 2 अंक, तो 2 हो गया आपका सार्थक अंक। इसी तरह और एग्जाम्पल लूँगा, अपने मन से एग्जाम्पल आप लोग भी बनाइए, ठीक है। 8.335 हो गया, ठीक है, इंटू 10 के पावर 100 हो गया, ठीक है। तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, तो हमें इससे नहीं मतलब है, 10 की घात वालों से हमें कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, उसको देखिए मत। कितने अंक हैं, 1 2 3 एंड 4 अशून्य अंक है, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया, 4 हो गया। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। पहले टाइप के इस तरह क्वेश्चन आते हैं। दूसरे टाइप के किस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरह होगा 8.006 हो गया। अब 2 अशून्य अंक है, एक ये अशून्य अंक है, एक ये अशून्य अंक है, ठीक है। 0 को छोड़कर जितने भी अंक होते हैं ये सब अशून्य अंक होते हैं, ठीक है। तो अशून्य अंक कितना है, 1 एंड 2, ठीक है, लेकिन इसके बीच में 0 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको भी कैलकुलेट करना है सार्थक अंक में। तो 1 2 3 4, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करना है सार्थक अंक में, तो आपके सार्थक अंक कितने हो गए, 4 हो गए। अगर ये 0 पहले आ जाता है, 0.056 हो जाता, तब इनको सार्थक अंक में इंक्लूड नहीं करते हैं, तब ये सार्थक अंक कितने हैं, इसमें मात्र 2 सार्थक अंक हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आई थिंक इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इससे कोई भी आउट क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीज़ बचा है तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ, वरना आपका सारा चीज़ यहाँ पर मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या कभी कभी पूछ ली जाती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ओके डियर स्टूडेंट, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। तो मैंने थ्योरी पार्ट आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, उसके बाद मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, राशियाँ में हमने मूल राशियाँ पढ़ ली 7 होती हैं, पूरक राशियाँ पढ़ ली 2 होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा है वो प्रणाली पढ़ा, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति एंड एसआई पद्धति, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने प्रकाश वर्ष पढ़ा, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, वैल्यू हमने पढ़ लिया कितनी होती है, ओके। उसके बाद जो हमने 2
ये पढ़े हैं, एगस्ट्राम लेंथ की यूनिट पढ़े हैं। एक एगस्ट्राम बराबर कितने मीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष हमने बता ही दिया था कितना होता है, कितने मीटर होता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जो आपको पढ़ना है पेच मापी। पेच मापी का चूड़ी अंतराल कितना होता है, साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो यह हमने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका सार्थक अंक हमने क्लियर कर दिया है तीनों प्रकार से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन इसमें से पढ़ा, प्रकाश की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो वो भी हमने 6400 किलोमीटर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, अब बारी है आपके क्वेश्चन की। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब बारी है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मैं अच्छे से आप लोग को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक PDF मैंने एक लाइव सेशन आया था उसमें आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद जो मैंने बनाए हैं, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले बार भी पूछे गए हैं और आपकी बार भी चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पूछे जाए। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाने वाला है, 100% गारंटी देता हूं। इधर उधर के चक्कर मत पड़िए डियर स्टूडेंट, अभी भी आपके पास मौका है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं एक जगह से लगकर हमारे पास से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्क्रू गेज जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो पिंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट, याद रख लीजिए। PDF अभी बता दूंगा कहाँ मिलेगी, उसको लेकर मत परेशान होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए कौन से पद्धति में एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो एम्पियर जो किस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है आपका एम्पियर। तो किस पद्धति में है, ये है SI पद्धति में। आई थिंक ये चीज़ भी आपको हो गई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं ये सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष अभी मैंने बताया था कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन एक माइक्रोन बराबर कितने मीटर होते हैं, तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 9.46 × 10⁻15 × 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो इसे मीटर के दब पर हम लोग को 10⁻6 माइक्रोन रख देना है। अब आपको पता है कि गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं, तो 15 और ये कितना 6, तो 15 6 21, तो 10⁻21 माइक्रोन आ गया क्वेश्चन। बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बालू के कण की त्रिज्या आपको 1 पॉइंट कितना दी हुई 6 × 10⁻⁴ मीटर है, तो इस कण की त्रिज्या एगस्ट्राम में कितनी होगी ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो बालू के कण की त्रिज्या कितनी है, कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है। ओके ठीक है, इस कण की त्रिज्या कितनी होगी, इस कण की त्रिज्या हमें पूछी जा रही है, किस में पूछी जा रही है, एगस्ट्राम में पूछी जा रही है। तो 1 मीटर में कितने एगस्ट्राम होते हैं, 10⁻10 एगस्ट्राम होते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक एगस्ट्राम में कितना मीटर, जैसे देखो 1 मीटर में 10⁻10 एगस्ट्राम होते हैं, लेकिन एक एगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, तो उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 10⁻−10 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पर यही हुआ था कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 10⁻6 माइक्रोन होते हैं, लेकिन 1 माइक्रोन में कितने मीटर होंगे, 10⁻−6 मीटर होंगे, तो उल्टा हो जाता है, माइनस लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर एक कण की त्रिज्या हमें किस में बतानी है, एगस्ट्राम में बतानी है। तो 1 मीटर में कितने एगस्ट्राम, 10⁻10 एगस्ट्राम तो रख देंगे। 1 मीटर के दब पर हम लोग क्या रखना है, 10⁻10 एगस्ट्राम रखा है। अब गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो क्या होते हैं, जुड़ती हैं, तो 10 में से -4 है यहाँ पर, तो जुड़ेंगी, तो 10⁻−4 होगा तो कितना होगा, 6 होगा, तो 6 आ गया। तो 1.6 × 10⁻6 एगस्ट्राम, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक एगस्ट्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको पता है एगस्ट्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, वो आपका तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए, केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो आपको पता है केल्विन जो आपका है वो है ताप का मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक है, ताप का मात्रक है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर कर लेना है, जिसमें से आपका कम से कम 10 नंबर तक आपका ये चीज़ क्लियर हो सकती है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आएगा और आपका क्या होता है, मात्रक भी पूछा जाता है। बल तथा कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक, सबसे पहले ये क्वेश्चन हटाइए। इससे क्या है, बल तथा कार्य का पहले मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल। अब हमें किस में पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है सीजीएस पद्धति में। हमने बताया था 4 पद्धति होती हैं, कौन कौन से, MKS, CGS, SI पद्धति, FPS पद्धति। तो हमें किस में पूछा गया है, सीजीएस पद्धति में। तो बल का मात्रक जो सीजीएस पद्धति में होता है वो डाइन होता है, और कार्य का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में वो होता है अर्घ। याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब पूछा रिलेशन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होते हैं। 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल बराबर 10⁻
और 7 अर्घ होते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको हो गई होगी क्लियर। ओके, चलिए अब एक सार्थक अंक का क्वेश्चन मैंने बताया था 2011 में पूछा गया था, तो अब बताइए इसका सार्थक अंक क्या है। देखो हमें पता था कि 10 के घात वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे सार्थक अंक नहीं निकलेगा। अब हमें क्या है, अशून्य अंक देखने हैं। ठीक है, देखो ये आपका अशून्य अंक है, तो इसमें अशून्य अंक देखो 0 ये पहले आ गया है ना। कोई संख्या के पहले 0 आता है 03, तो इसकी वैल्यू 03, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 ही तो होती है ना। 0 तो नहीं काउंट होता है, 0 तो नहीं जुड़ता है। अगर 0 बाद में आ जाए तब 0 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें अशून्य अंक कितने हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके अशून्य अंक कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर बी इसका बिल्कुल ऑफ साइड राइट है। ओके, कार का सीजीएस पद्धति मात्रक अभी मैंने बताया है, कार का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर अभी आप लोग को बताया है। ठीक है, चलिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में पूछा गया है तो वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है, तो मीटर आपका दूरी का मात्रक है, यस है। सेंटीमीटर है दूरी का मात्रक, यस है। फुट है, यस बिल्कुल है। न्यूटन आपका किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, तो न्यूटन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नहीं है पूछा गया है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होता नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा दूरी की मात्रक है, इसमें पूछा गया है कौन सा दूरी की मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, चलिए सुग्राही संयंत्र से मापने पर शुद्धता बढ़ जाती है। 1994 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद अब भी रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। सुग्राही संयंत्र से मापने पर करने पर शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी क्या होती है, इसके सार्थक अंक जो होते हैं अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए पिच्छद त्रुटि का कारण क्या है, पिच्छद त्रुटि का कारण है पेंच का ढिबरी से ढीला हो जाना। ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2007 में पूछा गया है। देखो डियर स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट चैप्टर के पहले थ्योरी वाला पार्ट आपको क्लियर किया है, उसके बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर किए हैं, खुद के हैंड रिटन्स एंड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर आप लोग रेडी कर लीजिएगा, टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, और भी कोई डाउट आता है, अब इसके बाद केमिस्ट्री की वीडियो आएगी, मैथ्स की वीडियो आएगी, डेली बेसिस पर वीडियो आएंगी। आपकी तैयारी फुल करवाने वाले हैं, 20 दिन में एक निचोड़ तैयारी करवाएंगे, जिससे आप लोग का एक अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा, टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो पाएगा। लगातार 4 साल से जीकअप के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हमें पता है किस तरीके से करवाना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप लोग इधर उधर की वीडियो में पढ़ते रह जाएंगे, कोई कुछ नई चीज़ें क्लियर होने वाली है। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए, पहला वीडियो है। अब आपको 20 दिन में लगातार कम से कम 30-40 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।